Hello students, today I am going to discuss the question number 3 from exercise 1.2 and it is fx equal to greatest integer function x. This is given to you and the function is r to r and you have to prove it. It is neither 1 nor on. Now how can we prove it? Greatest integer function. We have discussed it in class 11th. इसकी डेफिनेशन आपको क्लास 11th में बताई गई है, जिसमें आपको बताया गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर लेस देन x और इक्वल टू x. Suppose that I am revising this topic again. Suppose if we have the greatest integer function 1, this value will become 1. If it is 1.8, it will be also 1. तो क्लियरली आपको इसे 1 और ऑन टू ये नहीं है, ये प्रूव करना है. तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज करें तो ये वैसे नहीं हो पाएगा. इसको आपको प्रैक्टिकली बाय एग्जांपल इसको आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो है x1 x2 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.8 है और इधर कोडोमेन में 1 है, तो इन सभी की इमेज लगभग एक ही बन जाएगी. ये x1 x2 x3 है, ये x1 और x2 है. 1 और 1.1 इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है. तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि अगर मैंने यहां लिखा लेट fx1 इक्वल टू fx2, दैट मीन्स greatest integer function x1 equal to greatest integer function x2 और this becomes x1 is not equal to x2. और आपको इसे इस तरीके से समझना होगा कि x1 की वैल्यू मेरे पास 1 और दूसरी x2 की वैल्यू मेरे पास 1.2 है. भले इस दोनों की इमेज सेम बननी है, लेकिन वैल्यूज क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए ये कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. और दूसरा रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो ये आपका डोमेन वाला पार्ट है, या इसको आप यहाँ x लिख सकते हैं, और ये दूसरा पार्ट आपका y जो कोडोमेन वाला पार्ट है, इसमें सारे रियल नंबर्स हैं. लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी हैं, बहुत सारे नंबर्स यहाँ रियल नंबर में होंगे, जैसे -1 होगा, 1.5 होगा, 2.6 होगा, इस तरीके के सारे नंबर होंगे. यहाँ पर जो इंटीजर हैं उनकी तो प्री इमेज बनेगी, लेकिन जो डेसिमल नंबर्स हैं, क्योंकि मैपिंग r to r है, तो जितने भी डेसिमल नंबर यहाँ होंगे कोडोमेन वाले पार्ट में, उनकी प्री इमेज नहीं बन सकती है. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन का कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है. यहाँ तो आप नॉट 1 लिख देंगे इसको. और दूसरा तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑन टू को चेक करने का एक तरीका ये भी है कि अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता. तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे ऐसे रियल नंबर हैं जो डेसिमल में हैं, उनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं बनेगी, तो जाहिर सी बात है ये ऑन टू नहीं होगा, तो नॉट ऑन टू लिख देंगे आप इसको. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू द अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज so that the modulus function r to r given by fx equal to modulus x is neither 1 nor on to. अब देखिए अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और फंक्शन आपको यही दे रखा है r to r. इसे भी आपने प्रूव करना है कि ये तो ना तो 1 है और ना ही 1 2. अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि x1 और x2 एक ही नहीं है. मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये होता है, इस जो मॉडुलस साइन आपको दे रखा है, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें, ये r to r है. अब सीधी सी बात है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है और यहाँ x है, यानी x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ जो रेंज होगी इस डोमेन की, वो केवल पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे. कहने का मतलब ये है, यानी यहाँ की जो कनेक्टिविटी होंगे तो सारे रियल नंबर, जैसे -1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है. इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. इन सब की तो यहाँ प्री इमेज बनेगी, लेकिन जो नंबर आपके नेगेटिव हैं
उनकी यहाँ प्री इमेज नहीं बनेगी। क्यों प्री इमेज नहीं बनेगी? क्योंकि फंक्शन मॉडुलस से डिफाइन है और मॉडुलस में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको मालूम है, आपने क्लास 11th में से पढ़ रखा है। तो पहले हम 1 2 की बात करते हैं कि 1 1 क्यों नहीं है। तो देखिए, अगर मैंने इसको यहाँ पर लिखा कि fx1 इक्वल टू fx2, तो सीधी सी बात है कि x1 मॉडुलस x1 इक्वल टू मॉडुलस x2, ऐसा हो सकता है। या अब इसमें भी केस बनेगा, पहले आप केस 1 ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब x1 और x2 में सीधी सी बात है कि ये दोनों डिफरेंट अगर हम ले लें, तो इसमें अगर मान लीजिए कि x1 स्मॉलर है और x2 ग्रेटर है, तो माइनस x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है, इसके लिए आप सीधा सा रीजन दे सकते हैं कि जो रेंज f है वो कोडोमेन f के इक्वल नहीं है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू। सीधे से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बहुत ही सिंपल होते हैं, इसको आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए। सिग्नम फंक्शन है और इन आइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा। सिग्नम फंक्शन के बारे में आपको बताया है। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज पहले से ही डिफाइन होती है, -1 0 और 1। या हम ये कह सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, मॉडुलस x ओवर x के फॉर्म में होता है। ये सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, सिग्नम फंक्शन। अगर आप इसको इसमें x की कोई भी वैल्यू रखें तो सॉल्व करने पर -1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, आप डोमेन में कुछ भी एलिमेंट रखें, को डोमेन में सिर्फ -1 0 और 1, यानी रेंज -1 0 और 1 रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो मैपिंग हो रही है R to R हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि जो कोडोमेन वाला पार्ट है इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, -1 भी होगा, -2 -3 0 1 2 3 और भी डेसिमल नंबर भी होंगे। ऐसे यहाँ पर भी होगा, बहुत सारे नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7, या कुछ नेगेटिव नंबर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। इन सभी नंबर्स की केवल एक ही इमेज बनेगी, -1 बनेगी या 0 बनेगी या 1 बनेगी। इसके अलावा इन नंबर्स की कोई इमेज नहीं बन सकती है। तो सीधी सी बात है कि ये 1 1 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी क्या बनेगी, सेम इमेज बनेगी। x1 और x2 एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते यहाँ पर। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 ले लूं तो 1/1 की इमेज भी 1 बनेगी, अगर मैं 2 ले लूं तो 2/2 की इमेज भी 1 बनेगी। तो सीधी सी बात है, जबकि 1 और 2 क्या है, अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए 1 1 नहीं होगा और ऑन 2 भी नहीं होगा। इसे आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत सिंपल दे रखा है, ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं, इनके ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि f1 1 है, ऑन 2 नहीं है, और भाई ये दो चीजें आपको देखनी है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत सिंपल है, इससे पहले आप लोगों ने किया है, इसको आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। जैसे R to R मैपिंग है, fx इक्वल टू 3 - 4x है, इसको आपने देखना है कि भाई ये 1 1 है या ऑन टू नहीं है, और अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई भी करना है। ये आप लोग खुद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है f such that a क्रॉस b टू b क्रॉस a दे रखा है, और इसके लिए जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो किया गया है f a, b इक्वल टू b, a इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा आपको प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब हुआ कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। इसको थ्योरेटिकली करने से पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए सेट ए आपके पास 1 2 3 है और सेट बी आपके पास 4 5 है। अब आप पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कीजिए। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 4 1 5, फिर 2 के साथ बनाइए 2 4 2 5, फिर 3 के साथ बनाइए 3 4 3 5, फिर बी क्रॉस ए, यानी जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या बनेगा 4 1 बनेगा, 4 2 बनेगा, 4 3 बनेगा, फिर 5 के साथ बनेगा 5 1 बनेगा, 5 2 बनेगा और 5 3 बनेगा। ये चीज आप समझ रहे हैं। अब इसके लिए अगर हम डायग्राम फॉर्मेशन देखें
अगर हम डायग्राम को देखें, ये इसका डोमेन वाला पार्ट है और ये इसका कोडोमेन वाला पार्ट है। ये A क्रॉस B है और ये B क्रॉस A है। A क्रॉस B में सारे ये एलिमेंट आ जाएंगे जो मैंने लिखे। क्या लिखा है? 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4 और 3,5। फिर B क्रॉस A में क्या आ जाएगा? 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2 एंड 5,3। अब देखिए रिलेशन जो है हमारे पास, इसमें जो हमको रिलेशन दे रखा है A, B, B, A के इक्वल होना चाहिए। नहीं, जैसे यहाँ 1,4 है तो यहाँ 4,1 होना चाहिए, ये इसकी करेक्टिविटी है। 1,5 है तो यहाँ 5,1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2,4 है तो यहाँ 4,2 होना चाहिए। 2,5 है तो यहाँ 5,2 है। यहाँ 3,4 है तो यहाँ 4,3 है और 3,5 है तो यहाँ 5,3 है। तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन 1,1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसको अगर आपने लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे A, B अगर आपको इसको थ्योरेटिकली करना हो तो जैसे आपने लिख दिया कि लेट, अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे क्योंकि जो डोमेन में हमारे पास एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे आपने लिखा f x1, x2 इक्वल टू f x2, x1। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? x2 x1 हो जाएगा और ये x1 x2 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 1,1 हो गया। 1,1 फंक्शन हो गया। ऐसे ही अगर इसको आपको ऑन टू लिखना है तो ऑन टू के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऑन टू के लिए सीधे आप लिख देंगे कि रेंज ऑफ f जो है कोड डोमेन ऑफ f के इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑन टू। ऑन टू में आपको fx इक्वल टू y प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसमें रेंज f जो है कोड डोमेन f के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सो इट इज ऑन टू। सीधे लिख देंगे आप कि ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जहां पर आपसे कह रहा है कि f such that n to n defined by fn equal to in curly bracket n plus 1 upon 2 if n is odd and then n by 2 if n is even। और आपको इसको क्या प्रूव करना है? आपको इसमें बताना है कि 1,1 है या ऑन टू है कि नहीं है, ये चेक करना है आपने इसमें। तो देखिए इसको कैसे चेक किया जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन व्यू से, और ऐसे एग्जाम्पल में भी आपको दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ पर फंक्शन अपना नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि fn इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 तब होता है जब n इज ऑड, n ऑड हो, और ये n बाई 2 हो जाता है जब n इज इवन हो। और इसमें मैपिंग जो है वो n टू n की हो रही है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की। यानी फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन चेंज हो जा रही है। n प्लस 1 बाई 2 तब होता है जब आप n ऑड नंबर लेंगे, और n बाई 2 तब हो जाता है जब n आप इवन नंबर। तो अब इस केस में देखिए, इस कंडीशन में हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट को हम स्टडी करते हैं। इफ सपोज करो कि हमारे पास यहां पर आ जाता है कि x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, यानी जो x1 और x2 नंबर हम ले रहे हैं, 2 नंबर्स ले रहे हैं, वो दोनों के दोनों क्या ऑड। तो जाहिर सी बात है अगर ऑड होंगे तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन है n प्लस 1 बाई 2। तो यहां पर हम रखेंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू x2 प्लस 1 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक हो गया। अब हम केस सेकंड में जाएंगे, जब हमने लिया इफ x1 एंड x2 आर इवन, दोनों इवन लेंगे तो फंक्शन ये हो जाएगा उस केस में fn इक्वल टू n बाई 2। तो इस केस में फिर से आप fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे। ऊपर नहीं लिखा मैंने, आप पहली इस लाइन को लिख लेंगे fx1 इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख लेंगे fx2 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, x1 बाई 2
इक्वल्स x2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2। अभी तक ये 1 1 हो रहा है। अब केस थर्ड क्या बनेगा? केस थर्ड ये होगा कि x1 और x2 में से एक इवन और एक ऑड होगा। अगर x1 इवन है तो x2 ऑड होगा, और x2 इवन है तो x1 ऑड हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम मान लें इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, तो क्या केस बनेगा? x1 के लिए ये वाला केस आएगा, क्योंकि इसको हम ऑड दे रहे हैं तो ये आ जाएगा x1 प्लस 1/2, और x2 को मैं इवन दे रहा हूं तो ये लेंगे आप x2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x1 प्लस x1 इक्वल टू x2, या x1 यहाँ 1 इधर कर लीजिए, x2 माइनस। इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। केस 1 और केस 2 में तो ये जस्टिफाई हो रहा था कि x1 x2 के इक्वल आ रहा है, यहाँ भी x1 x2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने एक नंबर को ऑड और दूसरे को इवन लिया तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 1। तो सीधी सी बात है, नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं हम किसके? ऑन टू फंक्शन की। इसको ऑन टू कैसे प्रूव किया जाए? अच्छा देखिए, मैपिंग एन टू एन हो रही है तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि मैपिंग एन टू एन हो रही है तो ये अपने आप ही ऑन टू होगा। एक बार डायग्राम से देखते हैं इसको। देखिए यहां जैसे आपने रखा 1 2 3 4 5 6, यहां भी आपने रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ भी n है और यहाँ भी n है। तो देखो पहले ऑड नंबर है तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? इवन नंबर, इवन के लिए 2/2, इसकी इमेज भी क्या बनेगी? 1 ही बनेगी। फिर 3 और लेंगे तो 3 प्लस 1/2 यानी 4/2, इसकी इमेज कितनी बन जाएगी? 2। फिर 4 इवन नंबर है तो नीचे वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ये। फिर आपने 5 लिया, 5 प्लस 1/2 यानी 6/2, 3 आ गया। फिर 6/2 भी क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह से आप देखेंगे कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो। तो आप यहां पर ये सीधे सीधे दिखा सकते हैं कि कोडोमेन एफ जो है रेंज एफ के इक्वल है, इसलिए क्या है? ऑन टू है। ऐसा हम इसको शो कर सकते हैं। और दूसरा जो है दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि आपको इसे जो है fx इक्वल टू वाई के फॉर्म से करना चाहते हैं तो ये भी किया जा सकता है। सेकंड मेथड मैं यहां पर बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए लेट आपने यहां एज्यूम कर लिया कि भाई 2n माइनस 1 इज ऑड नंबर, ये आपने एज्यूम कर लिया, क्योंकि जब भी हमें ऑड मानना हो तो 2n माइनस 1 हमेशा ये ऑड निकलेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं fn, तो fn रिप्लेस हो जाएगा 2n माइनस 1 से, और n को यहां फिर से रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका क्या है? n। तो देखो fx इक्वल टू क्या आ गया? y के फॉर्म में आ गया। ऐसे ही तो अगर 2n माइनस 1 ऑड है तो 2n इज क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर मैं 2n माइनस 1 को ऑड नंबर ले रहा हूं तो डेफिनेटली 2n क्या हो जाएगा? मेरा इवन नंबर हो जाएगा। इस केस में f2n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये n आ जाएगा। तो दोनों केसेस में देखो ये n आ जा रहा है, और एग्जांपल के थ्रू मैंने डेमोंस्ट्रेट करके आपको बताया कि ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है। अगर मान लीजिए बाइजेक्टिव की बात करता है तो बाइजेक्टिव में अगर हम, जैसे ये 1 1 नहीं हुआ, अगर मान लीजिए इसी फंक्शन को ये कहता है कि बाइजेक्टिव प्रूफ करो, अगर ये मेरा 1 1 नहीं हुआ तो मैं इसको ऑन टू प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए उसे 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। तो जब 1 1 नहीं हुआ तो इसे ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए कह रहा है, 1 1 हो रहा है तो आपको ऑन टू चेक करना पड़ेगा। फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ऑन टू चेक करना हो तो कैसे किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिए। होप सो आप लोगों ने और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। टुमारो आई विल डिस्कस about the composite function. Thank you to all.